झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 3 नवंबर है और आप लोगों को मालूम है कि आपका जो है सो आज मंथली टेस्ट या फिर रियल टेस्ट कह सकते हैं, आपका है सो होने वाला है। तो आज हम हिंदी का जो है सो सारा क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो सभी जो है सो इम्पोर्टेंट है। और हिंदी का आंसर की आज हम लोग जो है सो मिलाने वाले हैं, है ना। हिंदी का आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों, देर ना करते चलिए शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपको ध्यान से पढ़ना है ना। जो बच्चे नए चैनल पे जुड़ गए हैं उनको कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो मैं लगातार जो नई वीडियो लाऊं ना, आप लोग को टाइमली मिल जाए। और जो बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं उनको तो मिल ही रही होगी, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जो हो, है ना। जो बच्चे नए हैं उनको कहेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाए। नहीं तो फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेंगे एक बार और ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि मैं लगातार जो वीडियो लाऊं आपको मिल जाए, है ना। चलिए दोस्तों, देर ना करते शुरू करते हैं। एक बार सभी को जोहार एंड नमस्कार। चलिए आइए देखते हैं हिंदी का सारा क्वेश्चंस। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, मैं आप लोगों को बता दूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि जो है ना, समय 1 घंटा का रहेगा आपको, है ना, लिखा हुआ है देखिए, विषय हिंदी, ठीक है। और समय आपका रहेगा जो है सो 1 घंटा, ठीक है। और पूर्णांक 20 मार्क्स, जो 20 मार्क्स का पेपर है ये होने वाला है। 1 से 6 तक का जो दोस्तों इसमें क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी 7, 10, 11, 12 आपका सब्जेक्टिव रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 से 6 तक, बाकी जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा हो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि यह दंतुरित मुस्कान के कवि का क्या नाम है। तो आपके पास ऑप्शन है गिरजागर माथुर और गिरजा कुमार माथुर, और है ऋतुराज और नागार्जुन और निराला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर। इसको आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, यह दंतुरित मुस्कान के अनुसार माँ बच्चे को क्या क्या कराती रहती है। काम, आराम, मधुपर्क और संपर्क। यह दंतुरित मुस्कान के अनुसार बच्चा जो है सो माँ बच्चे को है सो आराम करवाते रहती है। क्या करवाती रहती है दोस्तों, आराम करवाती रहती है। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा राइट, ठीक है। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। देख रहे हैं जैसा कि 3 नंबर सवाल आपको कुछ इस पेज में है, कुछ नेक्स्ट पेज में है। हाँ, यहाँ नीचे है, देख रहे होंगे कि फसल कविता के कवि का वास्तविक नाम क्या था। फसल कविता के कवि का वास्तविक नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन दे रखा है श्रीपति श्री, है ना। फिर दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्र और मंडन मिश्र और वैद्यनाथ मिश्र। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वैद्यनाथ मिश्र। राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, वैद्यनाथ मिश्र। सवाल नंबर चौथा है कि फसलों में किसकी मेहनत छिपी है। तो बच्चों की, कवियों की और किसानों की और मिट्टी की। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, किसानों की, है ना। फसलों में किसकी मेहनत छिपी है, किसानों की। ऑप्शन नंबर जो है सो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक कहानी, यह भी पाठ में किसकी कहानी वर्णित है। मन्नू भंडारी की, मृदुला गर्ग की, और स्वयं प्रकाश की और यतेंद्र मिश्र की। देखिए ये जो कहानी है ना दोस्तों, जो है सो इसमें भरी हुई है मन्नू भंडारी की। ऑप्शन नंबर का विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए सवाल नंबर 6 चलते हैं। 6 देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था। मनीषा यादव, शीला अग्रवाल और शालिनी गुप्ता और जो है सो ज्योति गोयल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा, शीला अग्रवाल। चलिए 6 हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया दोस्तों सही सलामत। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। ये तो आप नहीं पढ़े होंगे तो लिख दीजिएंगे, है ना। बाकी चलिए आपको हम दिखाते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देख रहे हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि बच्चे की मुस्कान जो है सो निकृष्ट क्या निष्कपट होती है ना। और मतलब निष्कपट, स्वाभाविक और निर्मल होती है। मतलब बच्चे का जो मुस्कान होता है दोस्तों, वो कपट में नहीं होता है, मतलब निष्कपट होता है। कहने का मतलब कोई छल छलावा नहीं होता है, वो एकदम साफ दिल के होते हैं। स्वाभाविक होता है, मतलब जो उनके अंदर खुशी है वही झलकेगी। और निर्मल होते हैं, मतलब कोमल होते हैं। निर्मल मतलब पवित्र मुस्कान होते हैं बच्चों की। जबकि बड़े व्यक्ति जो होते हैं ना, वो मुस्कुराएंगे लेकिन बनावटी मुस्कुराहट मतलब जो है सो मुस्कुराएंगे। अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, अगर आपका आपसे वो जलनशीलता का भाव रखता है, तो आपके चेहरे पे जो है सो क्या करेगा, बनावटी मुस्कान लेके घूमेगा, लेकिन अंदर से जलेगा, वो अंदर से दुखी होगा। आप कोई अच्छे काम कीजिएगा तो उसको जलन होगा, आपको उसको दुखी होगा, वो दुखी होगा आपसे, लेकिन आपको दिखाएगा नहीं। आपको लगेगा कि कितना खुश है, आपको लगेगा कि मेरे मेरा अच्छा चाहने वाला है, हमारा दोस्त बहुत अच्छा है, हमको जाने वाला है ना। तो गलत बात। इस तरह के लोग जो होते हैं बनावटी होते हैं, औपचारिक और अब क्या है, अनुभवजन्य होते हैं।
कहने का मतलब बड़े जो लोग होते हैं ना औपचारिक रूप से हँसेंगे, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहीं हँसेंगे, नहीं तो नहीं हँसेंगे, है ना? और अनुभवजन्य मतलब जैसा उसको फ़ील होगा जो वो एक्सपीरियंस लेंगे ज़िंदगी में, अनुभव लेंगे, मतलब जो भी ज़िंदगी की जो होती है सिचुएशन, मान लीजिए किसी के घर किसी की मृत्यु रहती है, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, अनुभव के अकॉर्डिंग रोएंगे, है ना? मुस्कुराएंगे, रोएंगे। जैसे अगर किसी के बर्थडे पार्टी में गए हैं तो हंसी से बात करेंगे, खुश होकर बात करेंगे। शादी ब्याह में किसी के गए हैं पार्टी में तो हंस के बात करेंगे। लेकिन किसी के यहाँ पे मान लीजिए कि दुखद घटना घट जाती है, तो वहाँ पे वो फेस को जो है सो इम्प्रेशन डाउन कर देंगे, या फिर रोएंगे, या फिर उदास दिखेंगे। मतलब उनके अंदर स्वाभाविकता जो होती है सो नहीं होती है, वे उनके अंदर अनुभाविकता होती है, मतलब अनुभव लेके वो हँसते रोते हैं, मतलब मुस्कुराहट जो होती है ना उनके अंदर, वो अनुभव के अकॉर्डिंग होती है। ऐसे करके है, मतलब बड़े जो होते हैं समझदार होते हैं, और छोटे बच्चे है सो कहीं भी हँस देंगे, है ना? इस तरह समझ लीजिए। बच्चे जो होते हैं निष्कपट होते हैं, इसलिए बोला गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला सवाल इसी में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ले आया हूँ। कवि के अनुसार फसल क्या है? देखिए, कवि के अनुसार फसल जो है ना केवल अन्न नहीं है, बल्कि किसानों की मेहनत है, आशा है, पसीना है और जीवन का प्रतीक है ना? तो ये आपका आंसर हो गया 8 का। कवि के अनुसार फसल क्या है दोस्तों? उसका सब कुछ है, मतलब मेहनत, आशा, पसीना, जीवन का प्रतीक। चलिए, सवाल नंबर 8 भी हो गया। 9 नंबर चलते हैं। देखिए, 9 नंबर सवाल यहाँ पे, यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? देखिए, आंसर लिखा हुआ है क्या? क्योंकि वे रसोई को सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि भिखारियों या फिर भटियारों के खाने की जगह समझकर मजाक में ऐसा कहते हैं, जिससे उसके व्यंग्यात्मक स्वभाव का पता चलता है। उनका कहना है कि मतलब रसोई घर में कुछ हो नहीं सकता, केवल खाना बनता है। खाना बनता है तो वहाँ पे जो है सो भिखारियों के लिए खाना बनता है, इसलिए वो रसोई को भटियार खाना और भिखारी का घर कहा गया है। क्योंकि दोस्तों किचन से निकलने के बाद ही दुनिया आपको दिखेगी। खास करके महिलाओं को सीमित नहीं रखने का बात किया गया है इसमें, कि किचन से बाहर निकलेगी तभी वो क्या करेगी, तो इसमें तरक्की, दुनिया में तरक्की कर पाएगी। लेकिन अगर वो रसोई में रहेगी तो वो अपने आप को जो है सो सीमित रख लेगी, है ना? लोगों को खिलाने पिलाने के लिए और सेवा करने के लिए ही रह जाएगी। चलिए, सवाल नंबर 9 हो गया। 10 चलते हैं। देखिए, सवाल नंबर 10 क्या है? 1 मिनट। 10 आपका पीछे वाले पेपर में था ना? अच्छा, रुकिए 1 मिनट। हाँ जी, जैसा कि दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि इस सर्ववृत्त लेखन से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्ववृत्त लेखन का अर्थ है अपने जीवन के अनुभवों और घटनाओं और भावनाओं को आत्मकथ्य होता है ना, कथात्मक रूप से, मतलब अपना सेल्फ बायोग्राफी जो उसको बोलते हैं, आत्म कथात्मक रूप से लिखना। ठीक है? आत्मकथात्मक रूप से लिखने की जो प्रक्रिया होती है वही होती है स्ववृत्त लेखन। यह आत्मकथा का ही एक रूप है, मतलब ये जो है सो अपने बारे में लिखना जो है सो वही है। ठीक है? इसका आंसर जो है सो 10 का कर लीजिएगा। आइए, सवाल नंबर देखते हैं 11 क्या है। ये क्या लिखा हुआ है कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का जो है सो किस रूप से प्रभाव पड़ा है? तो मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है। इससे पहले पिता का, जिन्होंने स्वतंत्र विचार, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का संसार संस्कार दिया। ठीक है? जो है सो इनके पिता जो है वो स्वतंत्र विचार के हैं, है ना? और सम्मान है और आत्मनिर्भर हैं, इस तरह का उन्होंने संस्कार दिया। दूसरा क्या है, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। उनकी देखिए क्या कहानी है, उनका जो है सो व्यक्तित्व इसमें क्या है कि जिन्होंने उसमें लेखन और अध्यापन के प्रति रुचि जगाई। ठीक है? उनकी जो है सो शिक्षिका है, उनके बारे में है ये। तीसरा क्या है कि साथी लेखक राजेंद्र यादव, जिससे जिनसे साहित्यिक सहयोग और जीवन दृष्टि प्रभावित हुई। ठीक है? इस प्रकार से इसका आंसर है, इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए, हमारा देखिए इसमें अगला सवाल देख रहे होंगे आप, क्या है सो अगला सवाल है कि 1 मिनट हाँ, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर जो है सो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान यानी कि दांत से चमकती हुई मुस्कान, जो हंसते हैं ना खिलखिला करके दांत दिखा के बच्चे लोग, वो चीज़ बात कर रहा है। तो कवि के मन में जो है सो प्रसन्नता होती है, शांति मिलती है और उसको नई ऊर्जा भर देती है। मतलब बच्चे जब हंसते हैं ना और कवि देख लेते हैं तो कवि को बहुत ही खुशी होती है, कवि के अंदर जो है सो एक प्रसन्नता रहती है, वो बच्चे को देख के बहुत खुश होते हैं। तो वही बोल रहा है कि वह मुस्कान जीवन की थकान मिटाकर कवि में आशा और सृजन की प्रेरणा जगाती है। कवि जब देखते हैं कि बच्चा मुस्कुरा रहा है तो उनको एक नई मतलब जो है सो आशा और
कविताओं के जो होते हैं ना पंक्ति, उनको सृजन करने का प्रेरणा मिलता है। वे बहुत ही खुश हो जाते हैं बच्चे को देख करके। और हमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बच्चे को देखते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, क्योंकि बच्चा ही एक ऐसा जो होता है ना इंसान होता है कि हमें देखते हैं कि वो मतलब निस्वार्थ भाव से हमारे सामने रहता है, हंसता है, खेलता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। मतलब बच्चे प्यारे होते ही हैं, तो कभी कभी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, हंसते हुए बच्चे। इस तरह से ये चैप्टर में बताया गया है ना। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ज़्यादा नहीं बात करते हुए आपको बता दें कि 12 क्वेश्चन था, मैंने 12 का 12 आंसर कर दिया, और आप लोग इसको ऐसा नोट कर लें तो बेहतर होगा। दोस्तों आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बार फिर से बोलेंगे, जो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक कर देगा, प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा, और बताइएगा झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो का जो है सो जल्दी अपलोड करना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो। एंड अब लगातार आप लोग की लाइव क्लास भी होगी, ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।